बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मखदूम स्पीक्स पर राना आसिफ हनीफ़ आपकी खिदमत में हाजिर है। करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर कि जिनकी शफ़ाअत हम गुनाहगारों की बख्शिश का बाइस होगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। नाज़रीन, आज हम आपको लेकर आए हैं पाकिस्तान, पंजाब और लोधरा की एक तारीख़ी अराज़ी के टुकड़े पर। ये वो टुकड़ा है नाज़रीन जिसे लफ्ज़ी मानों में तो इसका नाम तलवाड़ा रखा गया है, लेकिन अपने अंदर समोए इस मट्टी के टीले की एक अजीब तारीख़ है, एक कदीम तारीख़ है। यहाँ बताया जाता है, मुअर्रिख़ीन ने अपनी किताबों में लिखा है कि इस इलाके का नाम तलवाड़ा हुआ करता था। 1600 साल कबल यहाँ कोई इंसान, एक आबादी, एक तहज़ीब, एक पूरा तमद्दुन जो है वो यहाँ आकर बसर करने के काबिल हुआ था और यहाँ मकीनों ने अपनी एक छोटी सी बस्ती बनाई थी। 80 एकड़ पर मुहित ये टिब्बा तलवाड़ा अपने अंदर एक बहुत तवील तारीख़ समोए हुए है। इस टिब्बे के अंदर आज भी नाजरीन, एक ज़रा सी मट्टी को मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये आप देख रहे होंगे, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये ठीकरे नाजरीन, ये जो मैं उखाड़ रहा हूँ आप देख रहे हैं, ये ठीकरे आप इस तरह उखाड़ते जाएंगे, ये ठीकरे आपको मिलते जाएंगे और ये ठीकरे लगता है जैसे कि कोई मिट्टी के बर्तन हैं। ये मिट्टी के बर्तनों की ये कोई जगह थी, ये ऐसी जगह थी कि यहाँ लोग बसने वाले कुछ चीज़ें इस्तेमाल करते थे। लेकिन अफसोस, हर सरकारी काम की तरह, हर उस माहौल की तरह जो इंतज़ामिया, जो सरकारी अफसरान अपने प्रोटोकॉल के नीचे दबा कर रख देते हैं, इस तारीख़ी विरसे को भी दबा दिया गया। हुआ कुछ ऐसे कि साल 2018 में लोधरा के मुहिब्बे तारीख़ कह सकते हैं हम, शहरियों पर मुश्तमिल एक तंजीम लोक सेवा, जिसके सरबराह थे प्रोफेसर वारिस अली मलिक, उन्होंने ये आवाज़ उठाई। उन्होंने अपनी किताब तलवाड़ा में भी लिखा हुआ है कि ये लोधरा की तारीख़ का मंबे कस्बा हुआ करता था। 80 एकड़ पर मुहित ये अराज़ी थी यहाँ जहाँ लोग बसते थे 1600 साल कबल। इसके बारे में लिखा गया है कि ये वो इलाका है जो मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान तक जब आकर अपनी फतूहात का सिलसिला रोका था तो ये उस इलाके में शामिल होता था। महमूद गज़नवी ने जब अपने इलाके, अपने फतूहात शुरू की थी तो उस वक़्त भी यहाँ जो है महमूद गज़नवी ने इस इलाके तक मार्क किया था। ये तारीख़ी किताबों में लिखा है, क्योंकि हमारी भी उम्र शायद इतनी नहीं कि हम भी पढ़ लिख कर ही आपको कुछ बता सकते हैं। सो वही आपके इस वक्त कोट कर रहे हैं अपनी इस तहकीक की, इस रिसर्च में, कि टिब्बा तलवाड़ा के बारे में ये भी कहा गया है कि यहाँ साल 2018 में, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए, ये मेरे दाएं हाथ पर, ये देखें कैसा खूबसूरत नज़ारा था। मिट्टी के टीले बता रहे हैं कि एक तहज़ीब, एक विरासत, एक तमद्दुन, एक आबादी, एक इंसानियत का यहाँ वजूद कितना खूबसूरत होगा जब ये टिब्बा आबाद था। लेकिन आज कब्ज़ा माफिया ने इस जगह को मरलों कनालों में आकर बेच दिया। तारीख़ में ये बताती है कि साल 1960 में क़याम पाकिस्तान के बाद तहसील लोधरा जो है, या सब डिवीज़न लोधरा, ये तहसील मुल्तान हुआ करती थी उस वक़्त, तो ये सब डिवीज़न होता था। तो वहाँ बैठे एक ईसाई तहसीलदार ने अपने एक अजीज़ क्रिश्चन मसीह भाई को के नाम ये 80 एकड़ अराज़ी कर दी। और वो फिर नस्ल दर नस्ल चलती ऐसा हुआ कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के किसी सरबराह के पास ये जगह आ गई और उस शरीफ आदमी ने इस पर कोई तहकीक करने या करवाने की बजाय, इंतज़ामिया से मदद मांगने की बजाय, इसे अपनी लालच का, अपनी आबादकारी का सिलसिला बना लिया। और आज सूरत हाल ये है कि उसी शख्स ने या उसके वारिसान ने इस जगह को मरलों में, कनालों में हाउसिंग सोसाइटियाँ बना कर बेच दिया है। कैमरामैन से एक दफ़ा गुजारिश करूँगा कि मेरे साथ ज़रा घूमता रहे और ये दिखाए कि देखें नाजरीन, ये मैं अपने हाथ का इशारा कर रहा हूँ, ये हाउसिंग सोसाइटी बन रही है। ये कनालों में हाउसिंग सोसाइटी बना दिया इस तारीख़ी विरसे को बर्बाद करके, उस विरसे को बर्बाद करके कि जिसके बारे में साल 2018 में लोक सेवा समाजी तंजीम के सरबराह प्रोफेसर वारिस अली मलिक, उनके दोस्तों मुजफ्फर इकबाल चौधरी, कंबोज, शुएब अफजल, सोमरो वगैरह, इन सब दोस्तों ने मिलकर एक तहरीक चलाई थी और उनकी तहरीक ने असर दिखाया था। डायरेक्टर आर्कियोलॉजी यानी कि आसार कदीमा के डायरेक्टर लाहौर ने एक्शन लिया, डिप्टी डायरेक्टर मुल्तान ने एक्शन लिया। उन्होंने अपने नुमाइंदे SDO आसार कदीमा मोहम्मद नदीम को साल 2018 में यहाँ विज़िट करने के लिए भेजा। लेटर हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उन्होंने 3 लेटर मार्च में, अप्रैल में साल 2018 में जारी किए थे। उनके एक्शन लेने के बाद डिप्टी कमिश्नर लोधरा ने किसी हद तक इस जगह को मज़ीद फ़रोख्त करने से रोका भी, लेकिन कमाल जाइए कि इंतज़ामिया के फिर लेन देन हो गया होगा।
हमेशा की तरह करप्शन आड़े आ गई और इस अजीम मुल्की आसार कदीमा के विरसे को बर्बाद करने के लिए किसी ने कोई कदम ना उठाया और वो लेटर, वो विज़िट्स, वो एक्शन, वो नोटिस सब ज़ाया हो गए। और आज आलम यह है कि चारों तरफ आबादी ही आबादी है, सिर्फ़ चंद कनालों पर मुहित ये टिब्बा रह गया जिसे आज टिब्बा तलवाड़ा कहा जाता है। मुल्की तारीख़ का सारे कदीमा का वो अजीम शाहकार, वो अजीम नमूना जहाँ खुदाई करके लाजमी तौर पर कोई एक तहज़ीब के आसार मिल सकते थे। शायद मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा जैसे एक नए अजायब घर को हम यहाँ दरियाफ़्त कर सकते थे, लेकिन अफसोस कि ऐसा कुछ ना हो सका। और आज आलम यह है कि यहाँ सिर्फ हम प्रोग्राम करने के लिए आ सके हैं, आपको बताने के लिए आ सके हैं कि आज ये चंद कनालों पर मुश्तमिल टिब्बा जो एक तहज़ीब के आसार बता रहा है, शायद हम अगली बार आएँ तो ये टिब्बा जो चंद कनालों पर है वो भी आपके लिए ना रह सके। और इंतज़ामिया की बेहसी पर यहाँ रोना आता है नाज़रीन कि काश कि क्या ये लोधरा जो है वो सिर्फ़ इसीलिए रह गया था कि यहाँ लोगों को जो है आप बता सकें कि कहानी क्या होगी। क्या लोधरा के में आने वाले अफसरान ने शायद यही सोच लिया है कि सिर्फ़ हमने एक नेगेटिव पहलू ही दिखाना था। क्या ये अच्छा होता कि लोधरा की इंतज़ामिया, लोधरा के असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, आसार कदीमा के लोग या दीगर महकमा जात के लोग यहाँ बेहतरीन तरीके से कोई चीज़ दिखा सकते, हम अपनी लोधरा की तारीख़ दिखा सकते। ये ठीकरियाँ, ये ठीपरियाँ, ये मट्टी, आप फुटेजेस में नाज़रीन देख रहे हैं कि मट्टी देखें, मट्टी के अंदर हर मट्टी के साथ एक मट्टी के एक लोथड़े के साथ ये मट्टी, इसको मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि ये एक जिस्म था, एक आबादी का, एक तहज़ीब का एक जिस्म था। और जिस्म के जब गोश्त के लोथड़े उतारे जाते हैं नाज़रीन तो साथ किरची निकल रही है। वो किरची यहाँ के इस तारीख़ के अरमानों की है, वो किरची यहाँ के इस तहज़ीब के उस बदन के उस हिस्से को क्या कहते हैं वाशगाफ करती है या चीख चीख कर बताना चाहती है कि काश मुझ में से कुछ निकाला जाता। आज यहाँ अगर इसकी अब भी ये चंद कनालों पर मुहित ये जो आबादी है, अगर इसको आज भी हम सारे कदीमा दोबारा नोटिस ले लें, अपने ही लिखे हुए लेटर्स जो साल 2018 में लिखे, जिन पर 4 साल में कोई एक्शन ना उसका, अगर आज भी यहाँ कोई बोलने वाला, कोई सोचने वाला इस पर कोई एक्शन ले ले तो हो सकता है कि यहाँ से कोई ऐसी तहज़ीब के आसार निकल आएँ। इस खुदाई में ऐसा कोई पूरा का पूरा घर, पूरा का पूरा कस्बा, शहर निकल आए। लेकिन अफसोस ऐसा होगा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि इस पर मेहनत करनी पड़ेगी, तनख्वाहों को हलाल करना पड़ेगा, महकमों को काम करना पड़ेगा, जो शायद हमने सीखा ही नहीं है। इसलिए आज हमारे व्लॉग का मकसद भी यही था कि हम सिर्फ़ क्राइम को, मुआशरती बुराइयों को, लोगों के ज़ालिमाना रवैयों को, महकमों की उन ज़ालिमाना कार्रवाइयों की बजाय आपको अपनी हिस्ट्री से रोशनास कराएं। यहाँ ये भी हम आपको बता दें कि एक तारीख़ तो ये है कि यहाँ 1600 साल कबल आने वाली जो आबादी थी उसने यहाँ मस्कन बनाया। फिर जब ये जो लोधरा लफ्ज़ आप सुनते हैं ना, जिसे आज ज़िला कहा जाता है, ज़िले का नाम दिया गया है, इसकी भी एक हिस्ट्री है और वो हिस्ट्री इसी इलाके तलवाड़ा से निकली है। यहाँ जो रहने वाले लोग थे, जिसे अब लोधरा के मकामी लोग इसे पुरानी लोधरा कहते हैं, और यहाँ रहने वाले लोगों ने ही इस इलाके का नाम लोधरा रखा था। आफ्ताब इकबाल साहब के प्रोग्राम पर में भी ये डिस्कस हो चुका है, मुख्तलिफ़ डिस्कवरीज़ चैनल्स पर भी ये डिस्कस हो चुका है। लेकिन अफसोस कि ये लोधरा के सरकारी पन्नों पर मौजूद होने के बावजूद अपना तशख़्ख़ुस नहीं मनवा सका। हम आपको बता दें कि लोधरा जो कौम है, लोधरा में आबाद है, इस टिब्बे तलवाड़े की समझ लें पैदावार है। यहाँ रहने वाली कौम ने आकर इस लोधरा को आबाद किया था, जिसे पहले लोधर, फिर लोधड़ और फिर आहिस्ता आहिस्ता आने वाली नस्लें से लोधर से लोधरा बना गई और एक बड़ी कौम आज भी यहाँ आबाद है, जिसे लोधरा पूरी कौम का नाम दिया गया, जिनके आज मुंतखब काउंसलर्स होते हैं, मुंतखब नाज़मीन यहाँ से जो हैं वो अवामी सियासत में हिस्सा अदा कर रहे हैं। इस कस्बे की एक पूरी तारीख़ थी। एक कहानी ये भी बताई जा रही है हमें कि हमारे बुज़ुर्ग जो हैं या जो आने वाले या ऐसे मौरख़ीन ने हमें बताया कि यहाँ उनसे भी पहले, यानी 1600 साल पहले जो आबादी यहाँ आके लोग बसे थे, उनसे भी पहले एक ऐसी कौम आबाद थी जो बोने थे, नोटी थे, छोटे कद के थे। वो एक छोटे छोटे कद की एक पूरी बस्ती थी, क्योंकि यहाँ से लोगों ने बताया कि खुदाई के दौरान ऐसे बर्तन मिले हैं जो बहुत छोटे होते थे, जो किसी बिल्कुल छोटी जसामत के लोग जैसे आजकल के बच्चे खिलौने इस्तेमाल करते हैं। बोनी कौम भी आबाद रही है यहाँ, यानी कि ऐसी हिस्ट्री है पूरी। इस जहाँ हम खड़े हैं, हमारे पाँव के नीचे अगर इसकी खुदाई की जाए तो यहाँ बहुत कुछ मिल सकता था, जो मिल सकता है। लेकिन अब क्या करें कि कौन एक्शन लेगा, कौन सोचेगा कि हिस्ट्री को सामने लाया जाए, लोधरा के आने वाली नस्लों को
पाकिस्तान लेवल पर, पाकिस्तान की सतह पर आने वाली कौम को, नई नस्ल को अपनी तारीख़ी रिवायात से आगाह किया जाए, अपनी हिस्ट्री से आगाह किया जाए। अफसोस है और कुछ नहीं कर सकते। और साथ साथ ये अपील भी करेंगे कि आज भी महकमा सारे कदीमा और लोधरा की इंतज़ामिया अगर इस टिब्बे को अपने कब्ज़े में लेकर यहाँ खुदाई का काम शुरू करवा दे तो इंशाअल्लाह यहाँ बहुत कुछ निकलेगा। फुटेजेस आपको हमने दिखा दिए हैं। उम्मीद है आपका आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपके लिए बहुत सी दुआएं। देखते रहिए मखदूम स्पीक्स, राना आसिफ हनीफ, लोधरा।